Good morning, everyone, and welcome back to my YouTube channel. Let's discuss. Friends, today we will discuss class 9th, subject English, and worksheet number 64. And this worksheet for 10th of December 2020. So, student, write here the name of a student and name of the class teacher. So, let's start. Introductions to the poem. W. W. Ross, the poet, wrote about the natural world पैसिनेटली। यानी रॉस इस पोएम में जो प्राकृतिक दुनिया है जिसमें सभी क्रिएचर्स रहते हैं उसे बहुत ही भावनात्मक तरीके से दिखाया है। इन दिस पोएम द स्नेक ट्राइंग स्नेक हैज बीन डिपिक्टेड एज ए विक्टिम। इस पोएम में दिखाया गया है कि किस तरह से एक स्नेक शिकार बन रहा है, किस तरह से एक स्नेक शिकार बन रहा है। और स्नेक इन अ जनरल बिलीफ आर कंसीडर्ड सिंबल ऑफ डेथ बिकॉज दे आर पॉइजनस। और स्नेक के बारे में ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि ये एक सिंबल है और यह एक साइन है जो डर का है, डर का है, जो मरने का है। क्योंकि सांप जो है ना क्या होता है, जहरीला होता है और सांप बहुत ही डेंजरस होता है। और सांप अगर किसी भी ह्यूमन बींग को अगर काट ले तो मर जाता है। इस तरह का हम इंसानों के बीच में एक परसेप्शंस बना हुआ है, एक सिंबल बना हुआ है, राइट। हाउएवर इन दिस पोएम स्नेक इज ट्राइंग टू सेव हिमसेल्फ। इस पोएम में मतलब फिर भी इस पोएम में जो है ना दिखाया गया है, दिखाया गया है कि किस तरह से एक सांप जो है ना स्नेक जो खुद को बचाने की कोशिश करता है। एंड द पोएट डिपिक्ट द स्नेक एज ए स्मॉल एंड द हार्मलेस विच नीड्स टू बी सेव्ड। और कभी स्नेक को दिखाया कि वह छोटा है और हार्मलेस है, अर्थात किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है। और सांप कभी भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, ठीक है। और उसे बचाने की ज़रूरत है हमें। सांप को भी, सांप एक नेचुरल क्रिएचर्स होता है। सो स्नेक जो है ना वो भी हम उन्हें जो है ना सेव करना चाहिए बिकॉज वो भी नेचर में रहना चाहता है। डब्ल्यू डब्ल्यू रॉस इस बारे में बताते हैं। ओके, तो आइए अब स्टार्ट करते समरी। द स्नेक हु हैज़ बीन लेइंग ऑन द सैंडी बैंक ऑफ ए वाटर बॉडी। यानी जो एक सांप है लेटा हुआ है एक रेतीले किनारे पर, या तो एक तालाब है या तो वाटर बॉडी है, ठीक है। टू एस्केप फ्रॉम द मैन परसुइंग इट विद द स्टिक। और स्नेक अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है और उस इंसान से जो स्टिक लेकर बैठा हुआ है और उसका, यानी सांप को जो है ना क्या करना रहा है, मतलब उस का जो है ना क्या कर रहा है, छिपा हुआ है सरकंडे में, ठीक है। और वो बचना चाहता है, सांप का पीछा कर रहा है उस इंसान से जो बचना चाहता है। As gracefully glides away, curving its thin long body, the snake looks very beautiful. वह किनार कितने शानदार तरीके से चला जाता है और अपनी लंबी कर्विंग बॉडी शरीर को हिलाता हुआ, और सांप बहुत सुंदर दिख रहा है, सांप बहुत सुंदर दिख रहा है। and it glides through the water trying to escape from the stick। और सांप अपने आप को बचाने के लिए पानी के अंदर चला जाता है, क्योंकि आदमी के हाथ में, जो इंसान है उसके हाथ में क्या है, डंडा है, मतलब स्टिक है जिसे वह डर रहा है। द पोएट प्लेज द पोएट प्लेज टू द पर्सन attacking the snake to let it go over the water into the reeds to hide and not hurt it।
कभी उस इंसान से प्रार्थना करते हैं जो सांप को मारने की कोशिश कर रहा है, जो सांप पर हमला कर रहा है, जिस कारण सांप पानी के अंदर चला जाता है और अपने आप को सरकंडों में छुपा लेता है, सरकंडों में छुपा लेता है। देन स्नेक लेट हिम गो ओवर द वाटर इनटू द रीड्स, रीड्स मीन्स सरकंडे होते हैं, ठीक है। टू हाइड, उसमें अपने आप को क्या करता है, छुपा लेता है। एंड नॉट हर्ट इट, और किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, राइट। ही हाईलाइट्स दैट इट इज ए स्मॉल ग्रीन स्नेक completely harmless, completely harmless even to small children। और कभी इस बात को भी प्रकाश में लाते हैं और बताना चाहते हैं, दिखाते हैं, दिखाते हैं और कहते हैं कि वह तो छोटा है और ग्रीन स्नेक है, बिल्कुल भी किसी को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। यह यहाँ तक कि बच्चों से भी हरे रंग का साथ छोटा है, बच्चों से भी हरे रंग का जो सांप है वो छोटा है, तो किसी को कैसे किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। द स्नेक लाइज ऑन द सैंड अंटिल इट इज ऑब्जर्व एंड इज चेस्ड अवे। स्नेक रेत पर तब तक चुपचाप रेत पर लेटा रहता है जब तक हम उसको देखकर पीछा नहीं करते। इन द एंड इट डिसअपियर इन द रिपल इन द ग्रीन रीड्स, और लास्ट में अंत में सांप बिल्कुल सांप किस तरह से गायब हो जाता है, अपने आप को बचाने के लिए इन सरकंडों के बीच में जाकर छुप जाता है। रीड्स, रीड्स मीन्स क्या होता है, सरकंडे। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बेसिकली इसमें डिस्क्राइब क्या किया गया है। इंसान को एज ए ह्यूमन बींग हमें सांप को भी सेव करना चाहिए, बिकॉज सांप एक नेचुरल क्रिएचर है, जिस तरह हम भी एक नेचुरल क्रिएचर है नेचर का, राइट। सो वी शुड सेव सांप। और किसी को भी, कोई भी इंसान को, या तो सांप हो या तो कोई भी जानवर हो, कुछ भी, नथिंग, जो भी है, सबको, अगर किसी को भी जब हम नुकसान पहुंचाएंगे तभी वो हमें नुकसान पहुंचाएगा, राइट। हमारे मन में ये परसेप्शन होती है जो सांप बहुत ही खतरनाक होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, हमें इससे बच के रहना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसके आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। स्नेक इज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम, स्नेक इज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द स्टिक से, स्टिक से भागना, स्टोन से, गन से, नेट से, तो स्टिक से भाग रहा, मतलब उससे जो है ना क्या कर रहा था, वो स्टिक से बचना चाह रहा था, राइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, चूज द ऑप्शन दैट इज नॉट ट्रू एज पर द पोइट। स्नेक इज ब्यूटीफुल, बिल्कुल स्नेक तो ब्यूटीफुल था ही। स्नेक इज अफ्रेड, बिल्कुल डर रहा था। स्नेक इज डेंजरस, स्नेक इज ट्राइंग टू एस्केप, स्नेक भागना भी चाह रहा था। स्नेक इज डेंजरस, बिल्कुल ये गलत है, इसके स्नेक डेंजरस नहीं होता है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, देयर इज ए वर्ड इन द पोएम वैनिसेस, चूज द वर्ड विच डज नॉट मैच इट्स मीनिंग। डिसअपियर मीन्स भी मतलब जो छुप जाना होता है, इनविजिबल मीन्स भी जो सुन छुप जाना होता है, एपियर फेड होगा इसका आंसर फ्रेंड्स। चलिए अब हम इसके क्वेश्चंस है जिसे हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर वे में। टास्क, आपको 3 टास्क गिवन है, टास्क नंबर 1 है ये, और ये टास्क नंबर 2 है, और ये टास्क नंबर 3 है। चलिए इसे आंसर देखते हैं। क्लास 9th इंग्लिश वर्कशीट 64 इजी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इन इजी लैंग्वेज, सॉल्यूशन इन इजी लैंग्वेज। ओके, टास्क फर्स्ट देख रहे हैं फ्रेंड्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। स्नेक इज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द स्टिक, स्टिक से वो बचना चाह रहा था, राइट। चूज द ऑप्शन, ऑप्शन दैट इज नॉट ट्रू एज पर द पोइट। तो स्नेक ब्यूटीफुल था, स्नेक अब डर रहा था, स्नेक इस भागना चाह रहा था, लेकिन स्नेक डेंजरस नहीं होता है, जब हम उसे नुकसान पहुंचाएंगे तब वो हमारे लिए डेंजरस होता है। देयर इज ए वर्ड इन द पोएम व्हेन ही सेज चूज द वर्ड विच डज नॉट मैच इट द मीनिंग, तो फेड, दिस इज योर आंसर।
एंड क्वेश्चन टास्क सेकेंड देखेंगे फ्रेंड्स। टास्क सेकेंड है आंसर द फॉलोइंग इन 20 to 30 वर्ड्स। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ द स्नेक? द पोएट डिस्क्राइब स्नेक एज ए लिटिल एंड द हार्मलेस क्रिएचर्स। He dedicates him as a green fellow who has pattern on his skin full of skulls. And question number second, did you know that the snake can be harmless? Did your perception change after reading the poem? Yes. No, snake is not harmless. स्नेक कभी भी हार्मलेस नहीं होता है। इट कैन बी हार्मफुल हो सकता है वेन वी टीज्ड इट, जब हम उसे नुकसान पहुंचाएंगे। बट माई परसेप्शंस हैव चेंज आफ्टर द रीडिंग दिस पोएम दैट स्नेक कैन बी हार्मफुल बट नॉट एवरी टाइम। इसके स्नेक हार्मफुल हो सकता है लेकिन हर एक समय नहीं होता। इन क्वेश्चन नंबर थर्ड, वॉज द स्नेक एबल टू एस्केप? क्या सांप भाग पाया? हाउ, कैसे? द स्नेक इज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द परसुइंग स्टिक, वो उस स्टिक के डर से वो जो है ना। द स्नेक हैज ए नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ हाउ कैन स्मेल एंड सी डेंजरस them safely. The snake is able to save itself with sudden curving of his thin long body. एंड टास्क नंबर थर्ड है फ्रेंड्स, एक ही क्वेश्चन है इसमें। हैव यू, एक यू काट दीजिएगा। हैव यू एवर चेस्ड और सेव्ड एन एनिमल? क्या आपने कभी एनिमल का पीछा किया या किसी कभी भी एनिमल को बचाया है? वाई, क्यों बचाया अगर बचाया तो? वॉज इट गोइंग टू हार्म यू? क्या वो आपको नुकसान पहुंचा रहा था? डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस, या फिर आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा था उसके बारे में बताना है। डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस इन 40 to 50 वर्ड्स। I was walking with my dog when I hear a mewing noise coming from the up above me। मतलब समझ गए, mewing मतलब बिल्ली की आवाज़, ठीक है। When I first looked up I did not see anything but then I noticed a small cat about 30 feet up in a tree। It was looking down at me crying for help, so I came back to my home and dropped off my dog and then told my parents what I saw। They called the local fire department and asked if they could come do it, but they said that don't do that anymore, so my parents called the tree cutting service, thus people were able to escape cat's life। I was very happy at this moment। No, it was not harm to me or others। यानी कि एक जो है ना, मतलब क्या होता है, अब बिल्ली होती है जो उस पर चढ़ जाता है, किस पे? पेड़ पे। तो वो उतर नहीं पाते तो उसको कटवाने के बाद जो ना पेड़ को, फिर वो उसे नीचे उतारते हैं, राइट। चलिए तो एक बार फिर से देख लीजिए इस आंसर को। फ्रेंड्स आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से पसंद आया होगा। चलिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।